अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ बीफ यखनी पुलाव शेयर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही क्विक और बहुत ही मज़े का बनता है। तो आज हम आप लोग के साथ वो शेयर करेंगे। तो जैसे कि इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं, 1/2 kg मेरे पास बोनलेस बीफ है। लहसुन है मेरे पास, लहसुन मेरे पास 9 से 10 जवे हैं। एक बड़ा प्याज आप लोग ले सकते हैं, मेरे पास 2 छोटे थे, मैंने वो ले लिए। आप लोग एक बड़ा भी ले सकते हैं। अदरक मेरे पास 1 इंच के बराबर थी, और ज़ीरा मेरे पास 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर ऐड होगा। और काली मिर्चें हमारे पास हाफ़ टी स्पून। और सूखा धनिया हमारे पास 2 टेबल स्पून है। सौंफ हमारे पास 1 टेबल स्पून है। 8 से 9 हमारे पास लौंग है। 2 बड़ी इलायची हमने ली है। तेज़ पत्ते हमने ले लिए, और कार्डमम स्टिक, दालचीनी स्टिक हमने ली है। तो ये मसाले हमारे यखनी के लिए जाएंगे। तो आगे आप लोग देखें। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यखनी शेयर करूँगी। इस तरह फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं सबसे पहले आप लोग के साथ यखनी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो अभी हम लोग यखनी रेडी करने वाले हैं, और पुलाव बनाने की जो चीज़ें होंगी वो मैं उस टाइम आप लोग के साथ इंग्रेडिएंट्स शेयर करूँगी। अभी ये सिर्फ यखनी की हैं। पैन मैंने रख दिया था, उसके अंदर मैंने 5 गिलास पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसके अंदर मैं अपना बीफ ऐड कर रही हूँ। ये मैंने ऐड कर लिए बीफ। मसाले हम डाल रहे हैं इसके अंदर। प्याज, ज़ीरा, लहसुन और अदरक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। साथ ही मैं इसके अंदर सूखा धनिया, सौंफ, तेज़पत्ता, लौंग और बड़ी इलायची, काली मिर्चें और नमक, सारे मसाले मैंने इकट्ठे ऐड कर दिए। तो इससे हमारी यखनी जो है वो रेडी होगी। बहुत ही मज़े का और टेस्ट आता है इस पुलाव का, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। 5 गिलास पानी मैंने जो था वो बॉईल होने के लिए रखा था। इसको जैसे ही अब बॉईल आ जाएगा तो मैं अपनी फ्लेम जो है वो हल्की कर दूँगी, और साथ मेरा गोश्त भी जो है वो गल जाएगा, और 1 गिलास पानी जो है वो कम हो जाएगा। 4 गिलास पानी हमारे पास रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी जो बीफ है बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। तो अब मैं इसको छान कर बोटियाँ अलहदा कर लूँगी, और यखनी जो है वो अलहदा कर लूँगी। आप देख रहे हैं गर्म बहुत है, मगर हाथ से ही टूट रहे, इतनी अच्छी तरह गल चुके हैं। इसको मैंने फ्लेम से हटा लिया था। तो मैं अब यखनी अलहदा कर लूँगी ये थोड़ा, और मैं यखनी को जो है वो छान लूँगी और बोटियाँ अपनी अलहदा कर लूँगी। आगे का प्रोसीजर मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं यखनी छान लूँगी, तो ये मैंने यखनी जो है वो छान ली है, और ये हमारा बीफ जो है वो मैंने अलहदा करके रख लिया। चावलों को मैंने भिगो के रख दिए। साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है। 3 गिलास चावल है मेरे पास। अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून भरकर हमारे पास गरम मसाला पाउडर है। नमक हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्चें हमारे पास 1 टीस्पून है। सब्ज़ मिर्चें मैंने 4-5 लिए हैं। गोल्डन प्याज थे मेरे पास, और मैंने टमाटर लिए थे 2, तो मैंने उनको इस तरह क्रश सा कर ली, चॉप सा कर लिए। और सब गोल्डन प्याज जो है हमारे पास, 1/2 कप हमने जो है दही भी लिया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और गोल्डन प्याज की रेसिपी जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये ऐड होंगे इनके अंदर, और दही मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये दही है मेरे पास, मैं इसमें हस्बे ज़रूरत इसमें से ऐड कर लूँगी। तो इन इंग्रेडिएंट्स हम अपना बीफ पुलाव जो है वो रेडी करेंगे। बहुत ही मज़े का बनता है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा एंड तक वीडियो को। 1/2 कप ऑयल जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ अपने पैन के अंदर। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके हम लोग इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड कर रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। बहुत ही क्विक और बहुत ही एक मज़े की यूनिक सी रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड हो गया। वैसे तो पुलाव हर घर में बनता है, हर कोई अपने स्टाइल में बनाता है। वैसे नॉर्मल पुलाव जो है सारे सेम होते हैं, मगर किसी न किसी की कोई ना कोई ट्विस्ट होता है उस पुलाव में। कोई ना कोई रेसिपी या कोई ना कोई ख़ास इंग्रेडिएंट उस पुलाव के अंदर ज़रूर ऐड होता है। तो इसलिए आप लोग ये वाला पुलाव भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं इसके अंदर गोल्डन प्याज जो है वो ऐड कर रही हूँ। हाफ मैंने अभी ऐड की है इसके अंदर। पहले मैंने आप लोग के साथ वीडियो के स्टार्ट में बीफ की यखनी जो है वो किस तरह हमने की है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली, और मैंने इसके अंदर बीफ ऐड कर ली है। ये हमने अपने अच्छी तरह बॉईल कर लिया था। आपने देखा था कितनी अच्छी तरह ये हाथ से ही टूट रहा था, तो इतनी अच्छी तरह हमारा बीफ जो है वो बॉईल हो चुका था। इसको मैं अब भूनूंगी थोड़ी देर अच्छी तरह इसको।
तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं लहसुन मेरा अच्छी तरह गोल्डन हो चुका है, भुन चुका है हमारा बीफ जो है। तो मैं इसके अंदर टमाटर जो है वो ऐड कर दी हूँ, सब्ज़ मिर्ची इनको मैं अच्छी तरह, साथ ही मैं नमक ऐड कर रही हूँ, साथ ही लाल मिर्ची, साथ ही गरम मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, और साथ ही मैं दही हाफ कप जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी। सारे मसाले मैंने एक साथ ऐड कर दिए। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनने वाली, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं इसको इतना भून लूँगी कि दही का पानी जो है वो अच्छी तरह सूख जाए। फिर इसके अंदर मैं यखनी ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देखिए टमाटर मेरे भून चुके हैं और दही का पानी जो है वो सूख चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर यखनी ऐड कर रही हूँ चावलों के हिसाब से। मैंने ये वाला बड़ा कप लिए, तो मैं ऑलमोस्ट इसके अंदर 3 कप जो हैं वो ऐड कर रही हूँ। ये इसके अंदर ऐड हो गया, 3 से 4 जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दी। मैंने चौथा भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ बॉयल आने तक। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं बॉयल हमारा आ चुका है, तो मैं इसके अंदर चावल ऐड कर रही हूँ। अब मैं अच्छी तरह दम पर रख दूँगी और उसके बाद हम अभी इसको बॉयल आएगा, उसके बाद इसका पानी ख़त्म होगा, उसके बाद फिर मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं पानी जो था वो हमारा ऑलमोस्ट सूख चुका है। अब मैं इसके अंदर जो हाफ़ प्याज बच गए थे गोल्डन वो ऐड कर रही हूँ, और इस स्टेज पे हम इसको दम पे रख देंगे। उसके बाद हमारा बीफ पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो ये मैंने प्याज जो है अपने सारे ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसको दम पे रख कर आपको फिर एंड पे भी दिखाऊंगी डिश आउट करके। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा बीफ पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड तक वीडियो देखिएगा। आप लोगों को अगर कोई भी और आप लोग चाहते हैं हम आपके साथ रेसिपी शेयर करें तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एमी लाइफस्टाइल, साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।